एनटीए ने री सीयूटी एग्जामिनेशन कंफर्म किया है। यस गाइस, ये एक बहुत शॉकिंग अपडेट देखने को मिल रही है जैसे ही आपकी आंसर की रिलीज करी गई। नाउ सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का मेरे ऊपर और मेरे जैसे बहुत यूट्यूबर्स के ऊपर एक बहुत विश्वास होता है कि यार जैसे ही आंसर की अपडेट आएगी हमें ये भी पता चल जाएगा कैसे आंसर की चेक करनी है, डाउनलोड करनी है। आप लोग हमारा प्रोसेस फॉलो करके आंसर की डायरेक्टली पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर लेते हैं, रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बोलूंगा कि हमारी वीडियोस के साथ साथ आप सभी को एनटीए के पोर्टल पर जो सर्कुलर रिलीज होता है उसको भी थरली पढ़ना चाहिए। एंड यस गाइस, जो कल आप सभी के आंसर की रिलीज हुई थी उसी के सर्कुलर में आप सभी का बताया गया है कि री सीयूटी एग्जामिनेशन भी हाईली पॉसिबल है। और इस वीडियो में यह भी मैं आपको बताऊंगा कि किस का री सीयूटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। नाउ गाइस, जैसे ही कल आंसर की आई थी मैंने आपको क्विकली अपडेट किया था, यह भी बताया था कैसे अपना स्कोर कैलकुलेट करो और कैसे अपने आंसर की चेक करो। मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको बताता हूं क्योंकि आप स्टूडेंट्स के साथ साथ आपके कई बार पेरेंट्स भी मुझे देख रहे होते हैं, तो मेरा यह ट्राई रहता है कि छोटी वीडियो बने और आपको जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी जाए। सो प्लीज अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स एंड प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट क्विक अपडेट्स। नाउ गाइस, ये है आप सभी का सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रिगार्डिंग री सीयूटी एग्जामिनेशन। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ये मेंशन किया गया है कि एनटीए को जितने भी स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस 30 जून 2024 तक प्राप्त हुए हैं वो सभी ग्रीवेंसेस को एनटीए एड्रेस करेगा और अगर वो ग्रीवेंसेस जेन्युइन पाए गए तो एनटीए बिल्कुल कमिटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जामिनेशन री कंडक्ट कराने के लिए जिसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 15 से लेके 19 जुलाई के बीच में। और जिन भी स्टूडेंट्स का री सीयूटी एग्जामिनेशन कराया जाएगा उसका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा और इस बार कोई ओएमआर मोड में री सीयूटी एग्जामिनेशन नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन हर एक सब्जेक्ट का सीबीटी मोड में करवाया जाएगा। ऑनेस्टली गाइस, ये बहुत ही शॉकिंग अपडेट है जो हमें एनटीए के सर्कुलर में देखने को मिली है। ऑलरेडी आप सभी का 8 जुलाई हो चुकी है। कब बताएंगे वो उन स्टूडेंट्स को जिनका एग्जामिनेशन रिकंडक्ट होगा? आपका एग्जामिनेशन जब रिकंडक्ट होएगा तो रिवीजन प्रिपरेशन कुछ तो वापस करना पड़ेगा। नाउ की पॉइंटर्स इस पूरे पैराग्राफ में यही है कि 30 जून 2024 तक जो भी ग्रीवेंसेस बच्चों की मिली है उनको ही ट्रीट किया जाएगा और अगर जेन्युइन प्राप्त करे गई तो आपका एग्जामिनेशन इन तारीख में रिकंडक्ट कराया जाएगा और वो भी सीबीटी मोड में। ऑल्सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप सभी का आगे चल के इंटरेस्ट है ऑनलाइन यूजी कोर्स परस्यू करने में तो सिंपली कॉलेज विद्या वेबसाइट पे आके अपने कोर्स को चूज करिए। इस तरीके से अपने जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं उनको फिल इन करने के बाद आप जो कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज आप सभी को कॉलेज विद्या फाइंड आउट करके बता देगा। एंड अगर आप सभी को यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट साथ ही साथ कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करनी है तो यहां पे क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट सीवी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन भी जानना है तो यहां पर कंपेयर नाउ पर क्लिक करके आपको बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर कंपैरिजन भी यूनिवर्सिटीज के बेसिस में मिल जाता है, लाइक उनकी फी, उनका अप्रूवल, उनमें प्लेसमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, आपको स्टूडेंट रेटिंग क्या दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज को ये पता चलेगा, ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, फी ब्रेकअप पर जब आप क्लिक करेंगे तो फी का ब्रेकअप पता चलेगा, एलएमएनआईज के रिव्यूज क्या है, प्लेसमेंट के लिए कौन सी कंपनीज आती हैं एंड यहां पर आप सभी को ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। सो कॉलेज विद्या की वेबसाइट अभी के अभी जाके चेकआउट करिए, लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप सभी मेरे लिंक के थ्रू एडमिशन लेंगे तो 7000 वर्थ का करियर बूस्टर प्रोग्राम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, आप सभी को कॉलेज विद्या की तरफ से 10,000 रुपीज की सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाएगी अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो। ऑल्सो गाइस, हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आंसर कीज पूरी की पूरी गलत भी देखने को मिल रही है, जैसे कि लीगल स्टडीज में बच्चों को सारे आंसर गलत देखने को मिल रहे हैं, साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस गलत देखने को मिल रहे हैं। एक गर्ल ने यह भी रिपोर्ट किया कि 27 रॉन्ग आंसर्स दे रखे हैं ना। अगर कोई बच्चा 27 क्वेश्चन को चैलेंज करेगा तो 5,400 रुपए का खर्चा आएगा। इवन ये भी देखने को मिल रहा है कि बायो के अंदर भी कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो गलत दे रखे हैं। मुझे समझ में नहीं आता यार, मतलब इतने ज्यादा समय इन लोगों ने लिया, इतना समय लेने के बावजूद भी बच्चों को गलत आंसर की दी जा रही है। कई बार स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि यार मेरा जो स्कोर आया है दैट्स द फाइनल स्कोर, बट वो जब वापस से क्वेश्चन पेपर में चेक कर रहे हैं यार ये जो गलत बताया गया है ये तो
मैंने सही किया था, तो वो और पैनिक में हो रहे हैं और एंजाइटी में हो रहे हैं और पेमेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। यार ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता एनटी ऐसा क्या करता है, किस बात के वो आपसे 1,000 रुपए की एप्लीकेशन फी लेता है, जब वो ढंग से सीयूटी एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करा पा रहे और इतना समय भी आपका वेस्ट करते हैं। नाउ यस गाइस, लीगल स्टडीज, साइकोलॉजी और बायो में बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो इन माय ओपिनियन इतने क्वेश्चन तो आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ये देखने को मिलता है कि यार मेरे पेपर में 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ही गलत हैं, तो आप लोग चैलेंज कर लीजिएगा। मैंने भी 4 क्वेश्चंस को नहीं, आई थिंक 8 क्वेश्चंस को चैलेंज किया था, बिकॉज मेरे लिए मेरे मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि यार चैलेंज करना ठीक है, यू शुड चैलेंज दोस क्वेश्चंस। और साथ ही साथ मैं बता देता हूं, 9 जुलाई लास्ट डेट है चैलेंज करने की। प्लीज इससे पहले ही आप सभी चैलेंज कर लीजिएगा ना। कई बच्चों का यह भी डाउट रहता है कि भैया अगर एक बच्चा चैलेंज करता है और उसका सही हो जाता है वो आंसर, तो क्या सभी बच्चों के लिए वो सही हो जाता है? इसका आंसर है यस, सभी बच्चों के लिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सही माना जाता है। सो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू चैलेंज द क्वेश्चन और नॉट। 27 क्वेश्चन तो चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, बट 2 3 4 5 अगर दिख रहे हैं चैलेंज कर देना, अदरवाइज आगे जाके रिग्रेट फील ना हो कि यार कुछ चंद पैसों की वजह से मैं अपने मार्क्स बढ़वा नहीं पाया। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिन भी स्टूडेंट्स को अभी तक अपनी आंसर की देखने को नहीं मिली है, इस मेल पर आप सभी मेल कर दीजिएगा। जो एनटी वाले लोग हैं वही आप सभी को आपकी आंसर की डाउनलोड करके भेज देंगे। और साथ ही साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप सभी को बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। आपको अपनी आंसर की में देखने को मिला होगा कि कई क्वेश्चंस के सामने ये ड्रॉप वर्ड लिखा गया है। ड्रॉप का सिंपली यही मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत है, और जिन भी बच्चों ने ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उन सभी बच्चों को 5 के 5 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज अ गुड अपडेट। सो ये सारी चीजें मुझे आप सभी को बतानी थी। आई होप ऑल दीज अपडेट्स बेनिफिटेड यू। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।